अब हम लोग देखेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं, सीख जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। जैसे देखिए सिंपल से भाषा में, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत जरूरत है। व्याकरण से भाषा को बोलना लिखना आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों की जानने की जरूरत होती है और इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। अर्थात व्याकरण हमें भाषा के नियमों को सिखाता है। भाषा में कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ किस चीज का प्रयोग करता है, वो सारी चीज व्याकरण से सीखने को मिलता है। सिंपल तरीके से कहा जाए व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। आगे देखते हैं व्याकरण और भाषा में अंतर, व्याकरण और भाषा में संबंध क्या है। देखिए कोई भी व्यक्ति व्याकरण के जाने बिना भाषा को शुद्ध रूप से नहीं सीख सकता है। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों में प्रयोग के रूप में निश्चित होता है। अर्थात कहने का मतलब है व्याकरण और भाषा का संबंध दोनों में, जैसे शरीर और प्राण का, शरीर और आत्मा का जैसे एक दूसरे से संबंध है, वैसे ही व्याकरण और भाषा का संबंध है। एक तरह से कहा जाए तो जो भाषा है वह बॉडी है और जो व्याकरण है वो उसके अंदर प्राण है, यानी उसकी आत्मा है। अगर बॉडी में से प्राण को निकाल दिया जाए, आत्मा को निकाल दिया जाए, तो बॉडी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उसी तरीका से कोई भी व्यक्ति को अगर व्याकरण जाने बिना किसी भी भाषा को जब बोलता है या सीखता है तो वह सही बोल नहीं सकता है, सही सीख नहीं सकता। इसी वजह से व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। तो व्याकरण के अंग पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है पद विचार और चौथा होता है वाक्य विचार। व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आगे देखते हैं अब वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? इस वर्ण विचार क्या है? इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि बताई जाती है। क्या? वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, रूप तथा वर्णों के मिलाने की विधि को बताई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। अब देखते हैं शब्द विचार में क्या। इस विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोग, उत्पत्ति आदि का अध्ययन कराया जाता है। शब्द विचार में किस चीज का अध्ययन कराया जाता है? तो शब्दों के भेद के बारे में, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में, रचना कैसे होता है, शब्द का रूप क्या होता है, शब्द का प्रयोग क्या होता है, उत्पत्ति क्या होता है, ये सारी चीज का अध्ययन किस में कराया जाता है? तो शब्द विचार में। पद विचार का क्या होता है? तो इस विचार में पद तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। पद विचार में पद तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार क्या होता है? इस विचार में वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग अलग करने, विराम चिन्ह, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या? वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, वाक्य के भेद, वाक्य बनाने का नियम, वाक्यों को अलग करने का नियम, विराम चिन्ह, पद परिचय, वाक्य का निर्माण करना, वाक्य का गठन करना, वाक्य प्रयोग करना और उनके अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो सारा चीज बताया जाता है। किसमें? वाक्य विचार में। वर्ण विचार में क्या किया जाता है? उच्चारण के बारे में उच्चारण सीखते हैं, रूप सीखते हैं, आकार सीखते हैं, भेद सीखते हैं और वर्णों को मिलाने की विधि सीखते हैं। उसके बाद लिखने की विधि सीखते हैं वर्ण विचार में। शब्द विचार में क्या सीखते हैं हम लोग? शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोग, उत्पत्ति। पद विचार में क्या होता है? इस विचार में पद तथा पदों के भेद का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है? तो वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वाक्यों को अलग अलग करने का नियम क्या होता है,
विराम चिन्ह क्या होता है, पद परिचय क्या होता है, और वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य का गठन कैसे होता है, वाक्य का प्रयोग क्या होता है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, वाक्य विचार में। ठीक है, तो ये हो गया व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार, ये 4 हो गए। और बारी बारी से अब इसको वर्ण विचार को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, शब्द विचार को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, पद विचार को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, और वाक्य विचार को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत जान लिए कि वर्ण विचार में क्या होता है, पद विचार में क्या होता है, शब्द विचार में क्या होता है, और वर्ण विचार में क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है। जितना पढ़े उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न देखते हैं। भाषा कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा बोलते हैं, या लिखने के ढंग को भाषा बोलते हैं, या भाषण देने की कला को भाषा बोलते हैं, या इन सबों को। भाषा किसको बोलते हैं, भावों के आदान प्रदान के साधन को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भावों के आदान प्रदान के साधन को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। लिपि किसे कहते हैं, भाषा के शुद्ध प्रयोग को या मौखिक भाषा को, भाषा लिखने के विधि को या लिखित भाषा को, भाषा लिखने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा लिखने की विधि को। नेक्स्ट, बोलकर भाव या विचार व्यक्त करने वाली भाषा डॉट डॉट कहते हैं। बोलकर भाव या विचार करने वाली भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है संकेतित भाषा, ऑप्शन नंबर बी होता है लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर सी होता है मौखिक भाषा, और ऑप्शन नंबर डी होता है वैदिक भाषा। तो इसमें कौन सी भाषा हो जाए, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा का अर्थ क्या होता है, लिखित भाषा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है लिपि को समझना, ऑप्शन नंबर बी में है विचारों को लिखित रूप से, ऑप्शन नंबर सी में विचारों को मौखिक रूप से, ऑप्शन नंबर डी में विचारों को बोलकर समझना है। तो अब लिखित भाषा का अर्थ होता है कि विचारों को लिखित रूप से क्या किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ख। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी भाषा जो है हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से हुई है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर क में दिया है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ख में दिया है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ग में दिया है उर्दू, ऑप्शन नंबर घ में दिया है संस्कृत। हमारा ऑप्शन नंबर घ सही है, संस्कृत। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 20 भाषा, 21 भाषा, 22 भाषा कि 25 भाषा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना, 22 भाषा। कितना भाषा, 22 भाषा। अभी मैंने बताया इससे पहले कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को माना गया है, लिखित गया है, मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क में है लिपि, ऑप्शन नंबर ख में है व्याकरण, ऑप्शन नंबर घ में है बोली, ऑप्शन नंबर घ में है भाषा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लिपि। यानी कि लिपि के चिन्हों द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखकर प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग क्षेत्रीय भाषा, जो भाषा क्षेत्रीय लोग क्षेत्रीय जगहों पर बोला जाता है, गली में बोला जाता है, मोहल्ला में बोला जाता है, टोला में बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, या मौखिक भाषा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बोली। क्योंकि मैंने बताया कि अपने जो हम लोग मोहल्ले टोले गांव में बोलते हैं, छोटे छोटे जगहों पर जिस चीज को बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। और जो बड़े जगहों पर बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है और जिसको लिख कर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोली। क्योंकि कह रहा है कि क्षेत्रीय रूप में को, क्षेत्रीय रूप को यानी कि छोटे छोटे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है किसमें, लिखित भाषा द्वारा, मौखिक भाषा द्वारा, व्याकरण द्वारा, या बोली द्वारा। तो भाषा के शुद्ध रूपों का ज्ञान होता है। अभी मैंने बताया
कि व्याकरण किसे कहते हैं, कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो व्याकरण से हमें शुद्ध रूप की क्या होती है, भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी होती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ग, ऑप्शन नंबर ग हमारा सही होगा। व्याकरण द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना, सिखाने वाले शास्त्रों को कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्रों को डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लिपि कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, नियम कहलाता है, लिखित कहलाता है। लिखित भाषा क्या कहलाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किस चीज में सीखते हैं, व्याकरण में। ये सारी चीजें हम लोग किस चीज में सीखते हैं, व्याकरण। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ख क्या हो गया, सही हो गया। आज भाई इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, वर्ण विचार को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द विचार। धीरे धीरे सारी वीडियो को हम लोग धीरे धीरे सारी सीरीज वाइज पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।